डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को आज पटियाला कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पॉस्को एक्ट के तहत जो उनके ऊपर केस चल रहा था वो फिलहाल कोर्ट ने रद्द कर दिया है। 2023 में एक क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने सबमिट किया था, जिसके बाद उस रिपोर्ट को फिलहाल स्वीकार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में पॉस्को के मामले में मुकदमा को बंद करने के लिए कोर्ट से आग्रह किया था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी, उससे पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आई। उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण शरण सिंह, जो गोंडा सदर से विधायक है, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि दिल्ली की पटियाला कोर्ट से एक बड़ी जीत हासिल की है। और इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे ने बाकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और पोस्ट में इस बात का जिक्र किया कि हमने एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में न्यायिक विजय प्राप्त की है। प्रत्येक तथ्यहीन आरोप अब न्याय के कटघरे में धराशायी हो गए हैं। ये सत्य की जीत है और ये जीत आगे भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि पुलिस ने 2023 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। इसी साल अगस्त महीने में नाबालिग पहलवान ने कोर्ट को बताया था कि वो दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और वो क्लोजर रिपोर्ट के विरोध में नहीं है। इस पर पुलिस की ने नाबालिग से संबंधित केस को रद्द करने की मांग की थी, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी और नाबालिग की जो रिपोर्ट थी उसको फिलहाल एक तरीके से संतुष्ट नजर आई पुलिस की जो जांच थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले को कोर्ट में दाखिल किया था। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित अन्याय का बदला लेने के लिए उन्होंने यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दी थी। ये उस खिलाड़ी का बयान था जिसने पुलिस की जो जांच हुई थी उसमें अपना पूरा बयान दर्ज कराया था, जिसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले को एक्सेप्ट कर लिया था। बीते साल कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को नोटिस जारी की थी और इस पूरे मामले में जांच चल रही थी और फिलहाल पुलिस ने जो रिपोर्ट सबमिट की उसको एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह को पॉस्को के मामले में बड़ी राहत मिली। वहीं इस पूरे चार्जशीट में जो दाखिल किया गया था महिला पहलवानों की तरफ से, उसको लगातार ब्रजभूषण रद्द करने की मांग कर रहे थे। फिलहाल 29 अगस्त को कोर्ट ने सुनवाई में ब्रजभूषण को देरी से आने पर सवाल भी उठाए थे, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के लगातार एक तरीके से सियासत चल रही थी। लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट भी काट दिया गया था, उनके बेटे को टिकट दिया गया था, काफी विवाद हुआ और उनके ऊपर लगातार महिला पहलवानों ने आरोप एवं शोषण का लगाया, जिसके बाद देश भर के पहलवान सहित कई राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए और फिर भाजपा से उनका टिकट काट दिया गया। इसके अलावा वो डब्ल्यूएफआई के चुनाव में भाग नहीं लिए, हालांकि उनके करीबी संजय सिंह चुनाव जरूर जीते, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के पास से डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष का पद और सांसदी यानी चुनाव नहीं लड़ पाए तो सांसद भी नहीं बन पाए और ब्रजभूषण शरण सिंह दोनों मामलों में पूर्व हो गए। अब उनको जब एक मामले में कोर्ट ने जो क्लोजर रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की थी उसको एक तरीके से एक्सेप्ट कर ली तो बड़ी राहत मिली है। हालांकि अभी कई और ऐसे मामले हैं जो ब्रजभूषण शरण सिंह पे चल रहे हैं। देखना अब ये होगा कि आगे जो मामले चल रहे हैं उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जाता है या फिर उनके पक्ष में आता है, ये भी बड़ी बात है। लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी पर लगातार विपक्ष हमलावर रहा और उसके बाद बीजेपी दबाव में आई, उनका टिकट काटा। तो फिलहाल अब एक बड़ा मामला निकल करके आ रहा है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे कोर्ट संतुष्ट है, यानी आरोप फर्जी थे। और इसके अलावा जो एक पूर्व महिला पहलवान थी जो कांग्रेस में शामिल हो गई थी, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, दामन थाम लिया था, तभी से माना जा रहा था इस केस में फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह को विजय हासिल हो सकती थी। अब इस पूरे मामले में ब्रजभूषण के मामले को देखते हुए उनके पक्ष में सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट लगाई, पहलवानों का जो बयान था उसी के आधार पर दिल्ली पुलिस ने इस रिपोर्ट को सबमिट किया कि इस केस को बंद किया जाए, जिसके बाद आज पटियाला कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। तो फिलहाल जो उनके ऊपर लगातार एक आरोप चल रहा था, आरोप लगाए जा रहे थे, उससे उनको छुटकारा मिला। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक रसूख क्या होगा, क्या चुनाव में भाग लेंगे। फिलहाल में कोई ऐसे अभी चुनाव नहीं है, लेकिन लगातार वो चुनाव या लोकसभा या राज्यसभा को लेकर के प्रयासरत थे। तो लोकसभा का तो रास्ता बंद है, लेकिन राज्यसभा का विकल्प खुला हुआ है। क्या बीजेपी उनको राज्यसभा भेजेगी कि 2027 का जो विधानसभा आ रहा है उसमें चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि ब्रजभूषण भी अहम पदों पर रहने की लगातार उनकी एक कसक थी और बताते भी चले आ रहे हैं कि अभी वो राजनीति से संन्यास नहीं लिए। तो फिलहाल एक बड़ी राहत मिली है और अब ब्रजभूषण शरण सिंह का जो एक राजनीतिक रास्ता बंद होता नजर आ रहा था, अब वो खुलता नजर आ रहा है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।